हेलो मेलोडीज़, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एन्जॉइंग योर वेकेशन। तो मैं भी अपना सामान पैक करके निकल चुकी थी। मेरी डेस्टिनेशन थी पोखरा नेपाल। तो हियर आई एम। मैं चली बस से। मैंने बस स्टैंड से बस पकड़ी थी और फिर टडा मैं यहाँ पहुँच चुकी थी नेपाल के अंदर। तो नेपाल बॉर्डर से हमने फिर से बस चेंज करी पोखरा के लिए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, अगर आपको मोशन सिकनेस टाइप की प्रॉब्लम है तो प्लीज़, जैसे मैंने गलती करी थी, वो बिल्कुल भी मत आप करिएगा। तो क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा कर्वी है, इतना ज़्यादा कर्वी है, और प्लस मिनी वैन के वजह से रास्ते भर मैं उल्टियाँ करते करते फाइनली पहुँच ही गई अपने होटल रूम पर। तो ये था उसका कुछ व्यू। ये हमने एकदम टॉप क्लास के होटल ले रखे थे और ये उसके बालकनी का व्यू कुछ ऐसा था। द प्लेस वॉज ऑसम, बहुत ही अच्छा व्यू था। ये था टेरेस। तो मैं घूमते टहलते टेरेस पर पहुंची शाम का व्यू देखते हुए। तो पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी और फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने तय किया था कि हम जाएंगे सारंगकोट, सबसे टॉप व्यू पॉइंट है वहाँ का। तो बीच में रुकते रुकते नज़ारा लेते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए हम चल पड़े सारंगकोट व्यू पॉइंट की तरफ। तो ये काफ़ी ऊपर था, तो हमें कह लो काइंड ऑफ ट्रैकिंग करनी पड़ी। तो पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी थी और अभी भी हम पहुँचे नहीं थे। ये बीच में बहुत बार रुकना पड़ रहा था। तो ये था सारंगकोट व्यू, हमें यहाँ तक जाना था और फाइनली हम यहाँ पहुँचे। और फिर इसके अंदर इतनी सारी सीढ़ियाँ थीं। तो मैं तो गई थी भाई कि अपना मेंटल हेल्थ को थोड़ा सुधारूंगी, बट यहाँ जाके पता चला क्या कि मेरी तो फिज़िकल हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब है। खैर, सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हम फाइनली टॉप पर पहुँच चुके थे और ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट फाइनली हियर वी आर। और ये था उसका टॉप व्यू। इट वॉज एपिक, आई टेल यू। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो जाते ही साथ वहाँ पहले मैंने बैठना पसंद किया और फिर फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर वहाँ से वापस चले हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमने तय कर रखा था कि हम जाएंगे हैंगिंग ब्रिज, बट हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो हमने टैक्सी रिज़र्व नहीं करी और निकल पड़े ऐसे ही एडवेंचर करने। बट रास्ता यही हम लोग बीच में भूल गए हैं और वापस वहाँ पे फूल तोड़ते हुए वहाँ से वापस निकल आए फेवा लेक की तरफ। तो लेक बोटिंग करी हमने लेक साइड पर, बहुत ही इन्जॉय किया। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट बाद में कंफर्टेबल हो गए, बहुत इन्जॉय किया। फिर नेक्स्ट स्पॉट था हमारा गुप्तेश्वर केव। तो ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है। तो ये पहले यहाँ हमें नीचे जाना था। यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट्स लगा रखी थी लोगों ने, कॉमन चीज़ थे, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा मुझे। नॉर्मल चीज़ें, टी शर्ट वगैरह थी जिस पे आई लव पोखरा, आई लव नेपाल वगैरह लिखा हुआ था। बट आई तो लव जस्ट इंडिया ओनली, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। बस मार्केट एक्सप्लोर करी, थोड़ा देखा और फिर हम पहुँच गए केव की तरफ। तो ये बेसिकली वो जगह है जिसको पूरा क्रॉस करते हुए हमें नीचे केव की तरफ जाना था। तो लेट्स गो। तो ये हम चल दिए जहाँ जहाँ ये डायरेक्शन हमें बता रही थी टर्न होने के लिए। और फिर हम यहाँ पहुँचे टिकट काउंटर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाली नागरिक के लिए 50 था और अदर्स के लिए जस्ट डबल 100। तो हमने यहाँ से टिकट ख़रीदी फटाक से और फिर हम केव की तरफ चल दिए। तो हम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए फिर हमने अपने टिकट्स शो करें इस टिकट मास्टर को और फिर लगा कि वापस से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। फिर ये सीढ़ियों का और मेरा पुराना रिश्ता नाता था, तो इनको फॉलो करते करते नीचे जाने लगी मैं और अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर क्लिक कराते हुए जस्ट फॉलोइंग द लीड। और फिर देखा मुझे यहाँ पे लोग अपने शूज़ उतार रहे हैं। तो पहले मैंने भी सोचा शूज़ उतारते हैं, बट कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो आप अपने शूज़ साथ में पहन के जाएं। और येस, दैट वाज द बेस्ट डिसीज़न।
तो ये केव जो थी इसके सरफेस काफ़ी, इसकी फ़र्श काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थे, प्लस टेढ़े-मेढ़े थे, तो आप भी अपने शूज़ जब भी जाना तो ज़रूर पहन के जाना। तो ये था केव का व्यू, काफ़ी गहरी सुरंग थी और काफ़ी मज़ा आया इस केव में। और इसी के बाद था डेविल्स फॉल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।